कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलग अलग भविष्यवाणियां हो रही हैं। जानकार इसको लेकर तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। कोई अगस्त में कोरोना की थर्ड वेव की दस्तक की बात कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि सितंबर तक तीसरी लहर आएगी। दावों के आधार पर सरकार तैयारी में भी जुटी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। ऑक्सीजन से लेकर नए बेड्स तक की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली के 2 बाजारों को नियम नहीं मानने के चलते बंद कर दिया गया है। ये सब तब जबकि युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन भी चल रहा है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद अगस्त या सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आने का दावा क्यों हो रहा है, वजह हम आपको बताते हैं। इस दृश्य को देखिए और बस देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, देशव्यापी लापरवाही की सबसे खौफनाक तस्वीर है। संक्रमण संकट की नई आहट के बीच इंसानों के आत्मघाती बन जाने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दहलीज पर खड़ी अदृश्य महामारी को नजरअंदाज कर बेपरवाही की बेदी पर जिंदगी दान करने का प्रमाण है। देख लीजिए, शहर अलग हैं, लोग अलग हैं, लेकिन स्थिति एक जैसी है। भीड़ एक जैसी है, बेफिक्री एक जैसी है। हर कोई किलर कोरोना को न्योता देता घूम रहा है। देह से दूरी के सारे कायदे धराशायी हुए पड़े हैं वृंदावन की गलियों में। भीड़ के पैर तले रौंदे जा रहे हैं 2 गज की दूरी वाले नियम। धूल में उड़ाई जा रही है सरकार की अपील। 2 लोगों के बीच में दबकर तड़प रहा है कोरोना प्रोटोकॉल। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच मथुरा वृंदावन में यूं ही भीड़ उमड़ रही है। न तो मंदिर के कर्मचारी मास्क लगाए हुए हैं, न दर्शन करने वाले श्रद्धालु। पूरी व्यवस्था श्री कृष्ण की कृपा पर अटकी हुई है। घनघोर लापरवाही की ये तस्वीरें मनाली की हैं, जहां सड़कों पर लोग कुछ यूं घूम रहे हैं। कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही भीड़ उमड़ पड़ी है हिल स्टेशंस पर। खासकर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच जबरदस्त हुजूम है लोगों का। एक दिन में 2-2 हजार लोग पहुंच रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं कोरोना को न्योता देते हुए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी वीकेंड के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यही भीड़ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है, जिसके बाद पुलिस को अब एक्शन में आना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा तमाम ऐसे लोग जो कि मास्क नहीं लगा रहे या फिर नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनके चालान किए जा रहे हैं। और लगातार जो रिज मैदान है और मॉल रोड है, वहाँ पर लगातार पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है और एक के बाद एक ऐसे लोग जो कि मास्क ना लगाने के नियम का उल्लंघन करते हैं, उनका चालान किया जाता है। सर, सुबह से आप इसी काम में लगे हैं, लोग नहीं मानते क्या बात? अब ये तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, इस बारे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो प्लीज अपनी ड्यूटी पर। पीछे लगातार रिज मैदान पे एक अनाउंसमेंट भी हो रही है पुलिस के द्वारा कि अभी सेकंड वेव खत्म नहीं हुई, लोग ध्यान रखें। जी जी जी, तो नहीं मान रहे सर लोग ना, उसके लिए हम भी जागरूक कर रहे हैं। तो कितने रुपए का चालान किया जा रहा है सर? मिनिमम हम 500 कर रहे हैं सर इसमें। तो सर, आपको लगता है आपने गलती करी, मास्क ना लगा के 500 रुपए भरने पड़ रहे हैं आपको? बिल्कुल सर, वो फोटो खींच रहे थे कि इसलिए मास्क उतार दे, वरना हम पढ़े लिखे हैं, मास्क नहीं उतारते। हम मास्क लगा रहता है, एक फोटो खींचने के लिए अगर मास्क नीचे कर लिया फिर भी चालान भर रहे हैं, कोई बात नहीं, गलती किया कोई दिक्कत नहीं। तो सर, किस किस तरह के बहाने लोग दे रहे हैं? फोटो खींचने के लिए, खाने के लिए? खाने के लिए कोई बोलता है मुझे सांस नहीं आ रहा है, कोई बोल रहे हैं मेरा सांस फूल रहा है, कोई बोल रहे मुझे इरिटेशन हो रही है, कोई ना कोई बहाना लगाते रहते हैं। जुर्माना भी भर रहे हैं और डर को बेफिक्री के बूते चित कर लोग तमाम हिल स्टेशन घूम रहे हैं। पुणे के लोनावला में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है, जहां मनाही के बावजूद लोग जुट रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग मस्ती में जिंदगी को चुनौती दे रहे हैं और मौत को दावत। इस वक्त हम लोनावाला के बुशी डैम के पास है और आपको तस्वीर दिखा दें। ये तस्वीर हम काफ़ी देर से दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों की बड़ी भीड़ यहाँ पर बुशी डैम पर एंजॉय करने पहुँची थी। पिकनिक पॉइंट है ये, लेकिन हमारी खबर को दिखाने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है। आप देखिए, 2 कांस्टेबल यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो भीड़ बगैर मास्क यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन्हें सब यहाँ खदेड़ा जा रहा है। सवाल ये है कि पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पहले एक्शन लिया गया होता तो ये भीड़ यहाँ तक नहीं आती, यानी कि नीचे से ऊपर तक इन्हें आने से रोका जा सकता था। देखिए, 2 पुलिसकर्मी इस वक्त हैं और लगातार हमें खबर दिखा रहे थे कि बुशी डैम पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है, कोरोना का खतरा है, संक्रमण बढ़ सकता है ऐसी जगह पर। यह स्थिति तब है जब कोरोना के कहर से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कराह रहा है। सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में। इसके बावजूद यहां लोगों में लापरवाही बेहिसाब बढ़ी है।
डराने वाली बात यह है कि इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं और सब के सब लापरवाही की चद्दर ओढ़कर डैम पर घूम रहे हैं। ये बताइए, आप लोगों ने बगैर मास्क यहाँ पर आए हुए हैं, मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? आपको नहीं लगता कि कोरोना है, मास्क लगा कर आना चाहिए? सही लगाने चाहिए मास्क। गलत है ना ये? गलत है। आपने भी मास्क नहीं लगाया? हाँ कहाँ से हैं आप? पूना से। पूना पूना। बताइए, आप बगल से आए लेकिन बगैर मास्क के हैं। एक और शख्स हैं, देखिए, लेकिन आपको मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? जरूरी है ना मास्क। ये बताइए भाई साहब, आप लोग बगैर मास्क के यहाँ पर आए हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना खतरनाक साबित हो सकता है इसी हरकत से? वो सब आपका सही है, हम मास्क पहन के आए थे, लेकिन यहाँ लेकिन अब पे आप देख भीड़ रहे हैं की कि तरफ जा रहे हैं। इधर देख रहे हैं कि कोई भी मास्क पहना हुआ नहीं है। तो आप भी इसीलिए निकाल देंगे आप? हाँ। गलत बात है ना सर, आप क्यों निकाल बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आपने भी मास्क नहीं लगाया और आप हंस भी रहे हैं। सुन तो लीजिए, देखिए, वो किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। TV9 भारतवर्ष पर खबर चली, पुलिस आई, चालान कटा, लोगों को भगाया, लेकिन जुर्माना भरकर भी ये लोग कोरोना से साक्षात्कार करने के लिए तैयार थे। ऐसे ही लोग जयपुर में भी हैं, जहां मुहाना मंडी में कोरोना गाइडलाइंस किलो के भाव नीलाम कर रहे हैं। न मास्क, न दूरी, न साफ सफाई, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सरकार और डॉक्टर्स तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से इस नियमों का माखौल उड़ाया जा रहा है इस वक्त आप देख सकते हैं। मैं जयपुर की मुहाना मंडी के अंदर मौजूद हूँ। प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। आप देख सकते हैं 2 लोग बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं और जिनके पास मास्क है वो मास्क नीचे कर रखा है। भैया, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? लगा रहे मास्क, जेब में लगा रहे बस। आप देख सकते हैं तस्वीरें, अब बहाने तर्क दिए जा रहे हैं और भी कई लोगों को आप देख सकते हैं। ये प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है मुहाना मंडी, जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं सामने, हमको देख के आप मास्क ऊपर कर रहे हैं। हाँ, हमको देख के मास्क ऊपर कर रहे हैं। नहीं वो तो सड़क गए थे बाबा यार, सड़क। आप देखिए, बहाने देख सकते हैं, आप बिना मास्क जा रहे हैं। मास्क ले रहा, आप देख सकते हैं तमाम लोग, आप देख सकते हैं अब मास्क लेने की बात कर रहे हैं। इस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं। वाकई अगर कोरोना फैल गया तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन तमाम छूट दे रहे हैं। फिर देख सकते हैं 2 महिलाओं को देख सकते हैं बिना मास्क आ रही हैं। वाकई सवाल यहाँ पर सिस्टम पर, सरकार पर खड़ा हो रहा है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? भूल गया। अब देख सकते हैं आप तर्क किस तरह के दिए जा रहे हैं। जयपुर की तरह दिल्ली के बाजार भी लापरवाही में लिपटे हुए हैं। बड़े बड़े मार्केट खुले हुए हैं और लोग बेहिचक बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चांदनी चौक की है, जहां सख्ती के बावजूद लोग बाजारों में घूम रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के सबसे फेमस और पुराने मार्केट चांदनी चौक में हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे लाल किला है और हम यहाँ पर ये पड़ताल करने के लिए आए हैं कि दिल्ली में कई सारी मार्केट्स को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाने के चलते बंद किया गया है, सख्त कार्रवाई की गई है। और दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में हूँ, फेमस मार्केट है ये। और यहाँ से ज़रा हम आपको तस्वीरें ज़रा यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, दुकानें ऑलमोस्ट अभी कुछ बंद हैं, लेकिन भीड़ आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं। कुछ लोग भी आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होगा। और कई बार यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, कहा जाता है कि आप नियमों का पालन करें, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। ये उसी दिल्ली की तस्वीर है जहां फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जहां तीसरी लहर की आहट के बीच एहतियात शुरू हो चुका है। बंद हो चुके गफ्फार मार्केट में 2 दिन पहले तक इतनी भीड़ थी कि 15 जुलाई तक गफ्फार मार्केट को बंद करना पड़ गया। दिल्ली के कई मार्केट्स को अनलॉक के तहत खोला गया और देखा गया जब कि वहां पर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उन मार्केट को कार्यवाही के तहत बंद कर दिया गया। इस वक्त मैं दिल्ली के गफ्फार मार्केट में हूं और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के लिए मार्केट बहुत फेमस है, काफ़ी पुराना मार्केट है। और चूंकि यहाँ से कुछ दिन पहले ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, भारी भीड़ देखने को मिली थी, कोरोना नियमों का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा था, सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन नहीं हो रहा था, कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थे। और इसको देखते हुए सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि इस मार्केट को 11 जुलाई रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसा ही डर श्रीनगर में भी उमड़ रहा है, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पिंडदान कर बाजारों में घूम रहे हैं। दुकानों पर जबरदस्त भीड़ लग रही है, कई लोग बिना मास्क के हैं। पर्यटन स्थलों पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। इस समय हम मौजूद है श्रीनगर के खूबसूरत डल झील के पास। आप देख सकते हैं यहाँ शिकारा एक बार फिर से हलचल में दिख रही हैं, क्योंकि सैलानी
अब कश्मीर घाटी का रुख करने लगे हैं। चाहे डल झील की बात करें, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी हसीन वादियों की बात करें, लेकिन 10 में से मुश्किल से एक व्यक्ति आपको मास्क लगाते हुए दिखेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम ही नहीं। सर कहाँ से आप? यहाँ से जम्मू के, हरियाणा से। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अभी तो आए हैं तो मास्क लगाना है ना। आपको नहीं लगता आप देश को इससे कोरोना की थर्ड वेव में जबरदस्ती धकेल रहे हैं? आप कश्मीर आए हैं, यहाँ पर घूमने आए हैं, तो SOP पालन करें ना सर। ठीक है बात। शहर शहर ये भीड़ तब दिख रही है जबकि कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी बार बार की जा रही है, लगातार की जा रही है। तमाम जानकार अगस्त से सितंबर तक थर्ड वेव के दस्तक की बात कर रहे हैं। आशंकाओं का मीटर इसलिए भी ऊपर है क्योंकि डेल्टा प्लस के बाद अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट चौखट पर खड़ा है। यूपी में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है जिसे कप्पा वेरिएंट कहते हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 109 कोरोना पेशेंट की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए जांच की गई थी, जिनमें 2 केसेस में कप्पा वेरिएंट मिले, बाकी 107 केसेस में डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। ये जांच जो है ये लखनऊ के KGMU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में की गई थी। कोरोना का कप्पा वेरिएंट का यूं मिलना डरावना है क्योंकि जानकार बताते हैं कि जिस डेल्टा वेरिएंट ने सेकेंड वेव में कोहराम मचाया, उसी डेल्टा के म्यूटेशन से ही कप्पा वेरिएंट बना है। कप्पा वेरिएंट B.1.617 वंश के म्यूटेशन से पैदा हुआ है। यह देश में पहले भी पाया जा चुका है। B.1.617 के कई म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से E484Q और E484K के कारण इसे कप्पा वेरिएंट कहा गया है। डेल्टा वेरिएंट का ट्रेलर पूरा देश दूसरी लहर में देख चुका है। डेल्टा ने सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रख दिया, लेकिन अब कप्पा का खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद लोग लापरवाही की अति पर तांडव कर रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, हिल स्टेशन पर मस्ती कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, और वो भी बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की नियम का पालन किए। यही वजह है कि इस भीड़ को आत्मघाती कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।